श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 15 और आगे माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। क्यों मत करो? यह भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। क्रोध अगर तुम्हें आवेगा और हिंसा करोगे तो भजन साधन से जितना शांति का रस अंतःकरण में इकट्ठा होगा वह क्रोध से नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा है कि हिंसा मत करो। इस तरह से वेद में कुछ तो उपाधि के स्वरूप का वर्णन है। यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है। विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद है। उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद है। अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर जरूर चलना चाहिए। इसलिए हमारे मनुष्यत्व का वर्णन है। इस मनुष्य शरीर में ईश्वर आत्मा रूप से प्रकट है। इस मनुष्य शरीर में ईश्वर आत्मा रूप से प्रकट है। सो इस मनुष्य शरीर को पाकर अवश्य प्राप्त करना चाहिए। वेद में स्वर्ग का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है। इनका वर्णन क्यों है? यह बताने के लिए कि देह मरने के बाद भी आत्मा रहता है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग है, नरक है। और तुम केवल एक जन्म के लाभ के लिए अगर दुष्चरित्र हो जाते हो तो अनेक जन्म के लाभ के लिए तुम्हें सच्चरित्र होना चाहिए। तो मुख्य बात यह हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो, हम परमात्मा के मार्ग की ओर चलें, ऐसा वर्णन करता है। अच्छा, वेद तो देह को भी आत्मा बताता है, अन्नमय पुरुषः। यह इसलिए कि तुम दूसरी चीज़ों के प्रेम में फंसो मत। संसार में जो दूसरी चीज़ों के प्रेम में फंस जाता है उसको छुड़ाने के लिए इसी से प्रेम करो, पहले दूसरे से प्रेम मत करो। इसलिए अन्नमय का वर्णन है। बोले भाई कि केवल हड्डी मांस को मैं मत समझो। इसके लिए प्राणमय का वर्णन है। केवल सांसों की शक्ति को ही मैं मत समझो। इसके लिए मनोमय का वर्णन है। केवल संकल्प विकल्प को ही आत्मा मत समझो। इसके लिए विज्ञानमय का बुद्धि का वर्णन है। केवल विज्ञान को ही आत्मा मत समझो। इसके लिए आनंद का वर्णन, भोक्ता का वर्णन है। केवल भोक्ता को ही आत्मा मत समझो। इसके लिए साक्षी का वर्णन है। तुम साक्षी को केवल परिच्छिन्न मत मान लेना। इसलिए साक्षी और ब्रह्म की एकता का वर्णन है। माने हर हालत में वेद हमें परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए कहीं उपाधि का वर्णन करता है, कहीं उपाधि के संस्कार का वर्णन करता है, कहीं स्वरूप का वर्णन करता है, कहीं तत्पदार्थ का वर्णन करता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहीं त्वम पदार्थ का वर्णन करता है। यह किसका वर्णन है? जिज्ञासु का वर्णन है। यह किसका वर्णन है? स्वर्ग कामः यजएत। यह किसका वर्णन है? जिसकी कामना पारलौकिक विषयों में बनी है, उसका वर्णन है। मातृ देवो भव पितृदेवो भव। यह किसका वर्णन है? इसी लोक में माता की भक्ति करना, पिता की भक्ति करना और अपने चित्त को परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनाना, यह इसका अभिप्राय है। तो नारायण वेदेह च सर्वे अहम एव वेद्य। कहीं तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा एकता, कहीं अवान्तर वाक्य के द्वारा दोनों पदार्थों का अलग अलग वर्णन, कहीं अंतःकरण शुद्धि का वर्णन, कहीं चरित्र शुद्धि का वर्णन, कहीं कार्य उपाधि का संसार में जो चीज़ है उसका वैसा ही वर्णन है। तो वेद जो है यह संपूर्ण ग्रंथ है और उसके द्वारा विचार करके देखो तो परमात्मा का ही वर्णन होता है। वेदेह च सर्वे अहम एव वेद्य। एक भी मंत्र वेद में ऐसा नहीं है जिसके द्वारा परमात्मा का वर्णन न होता हो। वह परमात्मा कौन? श्री कृष्ण तो महाराज छाती ठोक कर बोलते हैं कि अहम वेद्य। 25-30 वर्ष की बात है। एक माता वृंदावन में आती थी। वह एक महात्मा के पास जाकर सत्संग करती थी। एक बार एक दूसरे महात्मा के पास गई। अब आप जानते ही हो कि प्रत्येक महात्मा चाहता है कि हमारा पंथ बढ़े। तो नारायण दूसरे महात्मा के पास गई तो उन्होंने कहा अमुक महात्मा तो स्त्रियों से एकांत में मिलते हैं, इसलिए लोग उनके पास जाना अच्छा नहीं समझते हैं।
तो वह माता बोली कि मिलते तो तुम भी हो स्त्रियों से, लेकिन तुम छिप कर मिलते हो और बाहर मिलने में झेपते हो, और वे तो खुले मैदान में सबसे मिलते हैं और झेपते बिल्कुल नहीं हैं। वे तो बड़े मस्ताने लगते हैं, तुम तो झेंपू लगते हो। बड़े घर की माता, उसको कोई डर वर तो था नहीं, ऐसे ही कह दिया कि तुम तो मिलते भी हो और झेपते भी हो। वे तो जीवन मुक्त महापुरुष लगते हैं और तुम तो संकोची साधक मालूम पड़ते हो। तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने चित्त के काम में कहते हैं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कोई पूछता कि महाराज आप ब्रह्मज्ञानी हैं? वे कहते कि देखो भाई, ज्ञानी वानी तो कोई होता नहीं, न पहले कोई हुआ, न है, न हो आगे होगा। सो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का ज्ञानी कोई नहीं हुआ करता। तो नारायण ये श्री कृष्ण तो चौड़े में कहने वाले हैं, वेदे च सर्वे अहम ए वेद्य, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।